राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाले हुए लगभग 9 महीने हो चुके हैं। इन 9 महीनों में राव नरेंद्र ने अपने आप को सभी गुटों से दूर रखने की भरसक कोशिश की है। उन्होंने सभी गुटों को साथ लेकर चलने का भी प्रयास किया है। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस से खेमेबाजी भी खत्म करने का प्रयास किया है। उनकी अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस में 11 साल के बाद संगठन भी बना है। उनकी अगुवाई में कांग्रेस मजबूत होने की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अचानक ही राव नरेंद्र ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ एक ऐसा पंगा ले लिया है जो उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के हुड्डा के साथ लिए गए पंगे की और राव नरेंद्र सिंह के लिए आने वाली मुसीबतों की। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को राहुल गांधी ने गुड़गांव में पार्टी की ऑफिशियल यात्रा घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस दोनों का समर्थन मिलेगा, दोनों का सहयोग मिलेगा। हाईकमान के इस ऐलान के बाद राव नरेंद्र सिंह को भी ये पिक्चर क्लियर हो गई कि उन्हें भी इस यात्रा में पार्टिसिपेट करना है, उन्हें भी इस यात्रा को ऑफिशियल घोषित करना है और इसलिए राव नरेंद्र सिंह बादली में सद्भाव यात्रा में शिरकत करने के लिए आ गए। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पूरी हरियाणा कांग्रेस सद्भाव यात्रा में पूरी तरह से 100% ब्रजेंद्र सिंह के साथ में है और यात्रा की कामयाबी के लिए हर नेता और कार्यकर्ता प्रयास करेगा। राव नरेंद्र सिंह का ये बयान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को रास नहीं आया है और वो इस मसले को लेकर राव नरेंद्र सिंह से नाराज हो गए हैं। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि अभी तक राव नरेंद्र सिंह भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ इस यात्रा को निजी यात्रा बताते आए थे, लेकिन अब राहुल गांधी के ऐलान के बाद राव नरेंद्र सिंह को यू टर्न लेना पड़ा है, अपने स्टैंड पर बदलाव करना पड़ा है और इस यात्रा को ऑफिशियल घोषित करना पड़ा है। इसके साथ साथ बादली में आना भी भूपेंद्र हुड्डा को ये रास नहीं है, क्योंकि बादली रोहतक पार्लियामेंट का हिस्सा है और यहाँ पर आकर यात्रा को ऑफिशियल बनाना भूपेंद्र हुड्डा को नागवार गुजरा है और वो इस मसले पर राव नरेंद्र सिंह से नाराज हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी पहले अशोक तंवर और कुमारी सैलजा भी झेल चुके हैं। इन दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों को भूपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे ने सहयोग नहीं किया था और इसलिए दोनों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई थी। दोनों के कार्यकाल सफल नहीं हुए थे, दोनों ही पार्टी का संगठन बनाने में सफल नहीं हुए थे और अब यही समस्या राव नरेंद्र सिंह के लिए भी खड़ी हो सकती है। राव नरेंद्र सिंह को अब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे के नेताओं का सहयोग नहीं मिलेगा और उन्हें अब संभल कर रहना होगा, क्योंकि अभी तक तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कहीं न कहीं राव नरेंद्र सिंह को छोटा मोटा अधूरा पूरा सहयोग कर रहे थे। लेकिन अब इसकी संभावना बेहद नजर आती है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनका सहयोग करेंगे और जब हुड्डा फैमिली ही राव नरेंद्र सिंह से खिलाफ हो जाएगी तो ऐसे में इस बात की संभावना 0 है कि उनके खेमे के नेता राव नरेंद्र सिंह को सहयोग करने का काम करेंगे। यानी राव नरेंद्र सिंह के लिए अब सचेत रहने के हालात हो गए हैं। उन्हें अपने बलबूते पर अपने आप को कामयाब करना होगा। उन्हें पार्टी के दूसरे नेताओं यानी कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा और रणदीप सुरजेवाला के जरिए पार्टी को मजबूत करना होगा। उनका सहयोग लेकर पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा, तभी वो अपने आप को कामयाब कर पाएंगे, तभी अपने कार्यकाल को सफल कर पाएंगे, वरना उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। आप भूपेंद्र हुड्डा की इस नाराजगी को कितना वाजिब मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के नाराज होने पर राव नरेंद्र सिंह के लिए क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी का राव नरेंद्र की सियासत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।